मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लासेस में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के टेंस के जो एक्टिव फॉर्म होते हैं उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है ये सीखा। आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स जो होते हैं उनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के पैसिव को कैसे बनाते हैं इस बात को जानने से पहले आइए हम कुछ मॉडल वर्ब्स को जानते हैं। देखिए इस चार्ट को देखिए। कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, इनको मॉडल्स कहा जाता है। तो जब किसी सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब्स आते हैं तो उनका हम पैसिव कैसे बनाते हैं आइए ये हम जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इन सेंटेंस पर एक नज़र डालते हैं। ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। आपको इस उपेक्षा की सज़ा दी जा सकती है। यहाँ पे आपको मे नज़र आ रहा है। ये देखिए ये मे है। ये क्या है? एक मॉडल वर्ब्स है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में मे दिखे, माइट दिखे, शैल दिखे, शुड दिखे, कैन, कुड, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। इन मॉडल वर्ब से बने हुए सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि हम इन मॉडल वर्ब्स के साथ मेन वर्ब के किस फॉर्म का यूज़ किया गया है इसको हम ध्यान में रखते हैं। यदि अगर मॉडल वर्ब्स के साथ सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाए तो जब कभी भी हम उस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज़ हम करते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। वह तुम्हें इस उपेक्षा की सज़ा दे सकता है। जब हम इसको चेंज करेंगे, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स पहले ही पता हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमेशा पैसिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है और बाय प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और क्या करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले आप सवाल करिए। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढने में कठिनाई होती है तो आप खुद से सवाल करिए, अपने आप से सवाल करिए कि क्या और किसे। जैसे कि सेंटेंस में है ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। वह तुम्हें इस उपेक्षा की सज़ा दे सकता है। तो अब आप अपने आप से सवाल करिए कि किसे दे सकता है, तो पता आपको चलेगा कि यू को दे सकता है सज़ा,
है ना। तो यू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यू में अब देखिए यहाँ मे का यूज किया गया है, ये देखिए ये मे है ना। और क्या है कि इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, पनिश। ठीक, तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि जब हमारा मॉडल वर्ब में है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, इट मीन्स हमको मॉडल वर्ब के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, बी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कैसे बनाते हैं, यू मे बी पनिश्ड बाय प्रीपोजिशन डालेंगे, यू मे बी पनिश्ड बाय हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस। आपको इस उपेक्षा की सजा उसके द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड हैव गॉन कॉलेज टुडे। जब हम इसको देखेंगे सेंटेंस को, यू शुड हैव गॉन द कॉलेज टुडे, तब हम फिर से एक प्रश्न पूछते हैं कि कॉलेज किसे जाना चाहिए। ठीक, तो आपको पता चलेगा यू शुड हैव गॉन द कॉलेज टुडे। तो इस सेंटेंस में देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो क्या, द क्लास। ठीक है, या द कॉलेज, है ना। तो द क्लास शुड हैव बीन गॉन बाय यू टुडे, कक्षा में आपके द्वारा जाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो हमें किसकी आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव के लिए वो कौन होगा, आवर एल्डर्स। ठीक है, हमारा जो पैसिव होगा वो कौन होगा, आवर एल्डर्स। ये आवर एल्डर्स आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, आवर एल्डर्स, ये हमारा क्या बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो आवर एल्डर्स, यहाँ हम देख रहे हैं मस्ट का यूज़ किया गया है और मस्ट के साथ रेस्पेक्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो रेस्पेक्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने मस्ट का यूज़ किया है। तो देखते हैं कि जब मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है तो हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, बी का यूज़ करते हैं। और जब हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आवर एल्डर्स। ठीक है, आवर एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। यहाँ देखिए बेटा, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें वी हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारे रूल के मुताबिक वी को हम अस में चेंज करते यहाँ, लेकिन हमने यहाँ अस में इसको चेंज इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं होता है, आप चाहें तो करें चाहे तो ना भी करें। आगे हम देखते हैं, शी शुड हैव गिवन यू द मैंगोज। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि द मैंगो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और शी यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा रूल फिर वही लागू होगा कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा, सब्जेक्ट की जगह, ऐसे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, यू शुड हैव बीन गिवन द मैंगोज बाय हर। ठीक है, ये शी जो था हमारे यहाँ क्या बन गया, हर आके बन गया। ठीक है, इसलिए यू शुड हैव बीन गिवन द मैंगोज बाय हर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको हमने जो पहले बनाया है वीडियो, उससे भी समझ में आ गया होगा कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ मॉडल वर्ब से बने हुए जो हमारे
एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, उनके पैसिव बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम मॉडल वर्ब के साथ क्या यूज़ करते हैं। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बी का यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हम बीन का यूज़ करते हैं। हमेशा पैसिव बनाने के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है और बाय एजेंट का यूज़ किया जाता है, जो आपके लिए क्या होता है, पूर्णतः ऑप्शनल होता है। चाहे तो आप इसका यूज़ करें, चाहे तो आप इसका यूज़ ना करें। ठीक है, जहाँ रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ और कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसको समझने के लिए, मॉडल वर्ब को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेकिन उसको देखने के पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि किन मॉडल वर्ब्स के साथ हम बी का यूज़ करेंगे और किन मॉडल वर्ब के साथ हम बीन का यूज़ करेंगे। आइए ध्यान से हम इस चार्ट को देखते हैं। देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, इसके मीनिंग्स भी यहाँ दिए गए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, माइट हैव टू, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुड हैव, शुड हैव, यानी कि जहाँ वर्ब, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ किए जाने चाहिए, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस सेंटेंस को आप देखिए, सेंटेंस नंबर 1, कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, क्या वह इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, इसका जवाब या तो हमें हाँ में मिल सकता है या हमें ना में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, क्या वह इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो चूंकि कैन को लगा करके फर्स्ट में हमने इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, कभी भी इंटेरोगेशन जो वर्ड होता है जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो एज इट इज़, जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, फिर आपको वही सवाल पूछना है सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, क्या वह कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो किसे कंट्रोल कर सकता है, तो दिस सिचुएशन। ठीक है, दिस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा दिस सिचुएशन जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको, ये दिस सिचुएशन, ये हमारा क्या बनेगा, इस एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और इस पैसिव सेंटेंस के लिए यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कैन, एज इट इज कैन को कैन हम लिख देंगे। ठीक है, तो कैन दिस सिचुएशन, अब देखिए कैन क्या है, मॉडल वर्ब, कंट्रोल क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए हम लोग बी लगाएंगे या बिन, ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या बनाते हैं इसको, कैन दिस सिचुएशंस, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल बाय हिम। ही हमारा किसमें, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को हमने किसने में, पर्सनल प्रोनाउन को हम ऑलवेज जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल बाय हिम। आगे देखिए, यू कुड नॉट कॉल हिम, तुम उसे
कॉल न कर सके। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जब हम सवाल पूछेंगे कि किसे कॉल न कर सके, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने किसको कॉल नहीं किया, हिम को। ठीक है, हिम हमारा यहाँ पे क्या है, एक्टिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और पैसिव सेंटेंस का यही क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये हिम को हम क्या करते हैं, ही में चेंज करते हैं। ही कुड नॉट, अब देखिए यहाँ कॉल था जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, कुड है जो क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो जब हम को ये पता चल गया कि मॉडल वर्ब के साथ हमने वर्ब का कौन सा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो हम इसके साथ बी लगाएंगे। ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू, सॉरी यहाँ ईडी लगाना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू, आप इसे क्या कर लेंगे, CALLED, कॉल्ड। ठीक है, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू। आगे हम देखते हैं, दे विल हैव टू अरेंज द बुक, उन्हें किस चीज़ का अरेंज करना था, उन्हें किस चीज़ के लिए अरेंज करना होगा, बुक के लिए अरेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बुक। द बुक्स विल हैव टू बी अरेंज्ड बाय देम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, राधा हैड टू वॉश द क्लोथ, राधा को कपड़े धो देने थे। ठीक है, या राधा को कपड़ा धोना था। यहाँ द क्लोथ हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, राधा क्या हो जाएगा यहाँ, पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड टू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वीडियो चार्ट में हमने देखा है, हैड टू के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, द क्लोथ हैड टू बी वॉश्ड बाय राधा। ठीक है, ही यूज टू प्ले द म्यूजिक टू मेक अस डांस, वह जो है हमें नचाने के लिए क्या किया करता था, म्यूजिक बजाया करता था, म्यूजिक प्ले किया करता था। ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, टू मेक अस, टू मेक अस क्या है, एक पॉजिटिव है। टू मेक अस डांस, हमें नचाने के लिए। टू मेक अस हैप्पी, हमें खुश करने के लिए। टू मेक अस सैड, हमें उदास करने के लिए। इस तरीके से अर्थ लेने के लिए हम लोग टू मेक अस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। हमारा सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, ही यूज टू प्ले द म्यूजिक, वह म्यूजिक बजाया करता था। ठीक है, जब हम अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या बजाया करता था, तो आपको क्या पता चलेगा, द म्यूजिक। ठीक है, तो द म्यूजिक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे हम इसको। ठीक है, तो द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड बाय हिम टू मेक अस डांस। ये कैसे बनेगा बेटा, द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड बाय हिम टू मेक अस डांस, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, आइए हम आगे कुछ और टास्क देते हैं, ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है, इसको आपको बनाना है और बना करके कोशिश करना है, नहीं बनने पर फिर से पूछना है। ठीक है, तो देखिए, कैन यू डू इट, I couldn't ask him anything. They should never blame you for this mistake. He may have to read this newspaper. You must attend the class. ये आपके होमवर्क हैं, इसको आप बनाने का कोशिश करिए, अच्छे से
न समझ में आए तो एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर को देखिए, और भी ना समझ में आए तो पर्सनली आप पूछेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।